हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्रा जीएस क्लासेस। दिस इज सिद्रा और मैं आपको पढ़ा रही हूँ बायोलॉजी। जैसा कि मैंने अपने चैनल पे केमिस्ट्री कंप्लीट करवा दी है और आई होप कि आप लोगों ने वो वीडियोस बहुत अच्छे से देख ली होगी और आप लोगों को एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैं बायोलॉजी स्टार्ट की थी उसमें मैंने आप लोगों को सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का वो मैंने आप लोगों को कंप्लीट करवा दिया था। अगर आपने वो वाली वीडियो जाके नहीं देखी है तो प्लीज पहले जाके वो वाली वीडियो देखिए, देन ये वाली वीडियो देखिए। आप लोगों को बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को एक हायरार्की बताई थी जिसके अंदर सेल से हमारे टिश्यूज बन रहे थे, टिश्यूज से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। अब हमने सेल के बारे में पता लगाया है तो ऑब्वियस सी बात है उसके बाद हम टिश्यू के बारे में पता लगाएंगे। लेकिन टिश्यू के बारे में हमें जब पता लगेगा जब हमें सेल के बारे में पता होगा, क्योंकि जो हमारे टिश्यूज होते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे ग्रुप ऑफ सेल्स जो हमारे बहुत सारे सेल से मिलकर बनते हैं, उनको हम बोलते हैं टिश्यूज। तो जब हमें सेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तभी हम टिश्यूज को पढ़ पाएंगे इजीली। तो आप प्लीज वो वाली वीडियो जाके देख लीजिएगा। तो जैसा कि स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को क्या पढ़ाया था, मैंने आप लोगों को प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ाया था कि हमारे प्लांट टिश्यू जो होते हैं प्लांट टिश्यू हमारे टू पार्ट्स में डिवाइड मैंने किए थे। फर्स्ट थे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेकंड परमानेंट टिश्यू, परमानेंट टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने आप लोगों को अपने लास्ट सेशन में ये भी बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होते हैं वो क्या होते हैं, वो विच कैन बी डिवाइड, जो डिवाइड कर सकते हैं, है ना। यानी मैरी का मतलब, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था, मैरी का मतलब होता है न्यू, जो डिवाइड करके न्यू टिश्यू बना सके उसको हम क्या बोलते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो स्टूडेंट्स, ये था मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और उसके बाद अगर मैं बात करूं परमानेंट टिश्यू की, तो परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, जो डिवाइड नहीं करते हैं, यानी जैसे बचपन से है वो एडल्ट स्टेज में भी अपने वैसे ही होते हैं। तो अब हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को भी बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया था, जैसे कि हमारा एपिकल मेरिस्टेम था, इंटरकैलरी मेरिस्टेम था एंड लेटरल मेरिस्टेम था। सबसे पहले एपिकल पढ़ा था मैंने, एपिकल, इंटरकैलरी एंड लेटरल। परमानेंट टिश्यू को भी मैंने दो पार्ट्स में डिवाइड किया था, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू जो होते हैं वो होते हैं हमारे, जैसे कि हमारा पेरेन्काइमा हुआ, कोलेनकाइमा हुआ, स्क्लेरेन्काइमा हुआ, वो क्या होते हैं, हमारे सिंपल परमानेंट टिश्यू। लेकिन जो हमारे कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू होते हैं वो होते हैं हमारे जाइलम एंड फ्लोएम, जिससे हमारा ट्रांसपोर्टेशन की प्रोसेस चलती रहती है। जैसा कि आप लोग रूट्स में पानी देते हैं, वो लीव्स तक कैसे पहुंच जाता है, विद द हेल्प ऑफ टिश्यूज, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम। लेकिन जो हमारे जाइलम होते हैं, जाइलम के थ्रू होता है हमारा वाटर ट्रांसपोर्ट, और जो हमारे फ्लोएम होते हैं, फ्लोएम के थ्रू होता है हमारा फूड का ट्रांसपोर्ट। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे से ये सब क्लियर हो गया होगा, जो कि मैंने अपने लास्ट सेशन में आप लोगों को पढ़ा दिया था। अब आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो वो आप लोगों की गलती है, प्लीज जाके वो वाली वीडियोस देख लीजिए। ठीक है, वैसे तो मैंने यहाँ पर भी मतलब ओवरव्यू दे दिया है उस वाली वीडियो का कि मैंने उसमें क्या क्या पढ़ाया था, लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा सा डिटेल में है, तो आप लोग वो वाली वीडियो देख लीजिएगा जाकर। ठीक है, अब देखो, अब उस वाली वीडियो में मैंने आप लोगों को एपिकल मेरिस्टेम के बारे में पढ़ा दिया था। आज हम स्टार्ट करेंगे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होते हैं, चलो आइए डिस्कस करते हैं। Today we are starting the topic intercalary मेरिस्टेम। ठीक, ये हमारे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का एक पार्ट है। ठीक है, अब देखो ये वाला क्या होता है। अब जैसा कि मैंने आप लोगों को एक स्टेम बनवाया था, एक ब्रांच बनवाई थी, ये था मेरा एक स्टेम, यही इस कुछ इस टाइप से ही था ना,
मैंने ये कहा था जो टिप पर पाए जाते हैं उनको हम बोलते हैं एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। और अब जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम आए हैं वो क्या होते हैं? इंटरकैलरी मेरिस्टेम होते हैं हमारे जो बीच में पाए जाते हैं, ठीक है, बीच में जो पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम। और जो हमारे लास्ट में जो साइडों में पाए जाते हैं वो होते हैं हमारे लेटरल मेरिस्टेम। अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम की जो पोजीशन होती है वो कुछ इस टाइप से होती है। देखो जैसा कि मैं यहाँ पे कोई भी स्टेम बना लूं, ये सपोज कर लो कि स्टैंडिंग, तो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है वो कहाँ पे पाए जाएंगे? यहाँ पर पाए जाएंगे। इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो हमारे इंटरकैलरी मेरिस्टेम है इसका ये वाला जो पोर्शन होता है इसको हम बोलते हैं इंटरनोड। क्या बोलते हैं हम इसको? इंटरनोड बोलते हैं। और ये वाला जो पोर्शन होता है उसको बोलते हैं हम नोड, ठीक। अब देखो, अब इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है उसका फंक्शन क्या होगा? उसका फंक्शन जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है, जैसे यहाँ पर है तो यहाँ से क्या निकलती है? यहाँ से निकलती है हमारी ब्रांचेस। तो इंटरकैलरी मेरिस्टेम जो है उसका जो हमारा फंक्शन होता है वो क्या होता है? हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रांचेस, ठीक। तो इनका क्या फंक्शन हुआ? हमारा फॉर्मेशन ऑफ न्यू ब्रांचेस, न्यू ब्रांच को फॉर्म करना, यानी किसी भी स्टेम के अंदर से न्यू ब्रांच को बाहर निकालना। वो किसका फंक्शन हुआ? वो हमारा हुआ इंटरकैलरी मेरिस्टेम का। तो ये था हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे की तरफ। हम पढ़ेंगे लेटरल मेरिस्टेम के बारे में कि वो क्या होते हैं, ठीक है। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब स्टार्ट कर लेते हैं हम लेटरल मेरिस्टेम के बारे में कि वो क्या होते हैं। तो लेटरल, आप लोगों पे हेडिंग डाल लीजिएगा लेटरल मेरिस्टेम, ठीक। लेटरल मेरिस्टेम में आप लोगों को बस एक ही चीज याद रखनी है, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है कि जैसा मेरा ये स्टेम है, मैं वापस से बना रही हूँ, रफली बना रही हूँ। आप लोग इसको देख के ऐसा मत समझिएगा कि मेरी ड्राइंग ऐसी है, ड्राइंग मेरी अच्छी है ठीक है। तो ये वाला मैं रफली बना रही हूँ। देखो इधर देखो, यहाँ पर मैंने क्या बताया? एपिकल मेरिस्टेम, बीच में मैंने बताया इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और जो मैंने आप लोगों को साइड में बताए थे, जो साइड में होते हैं वो होते हैं हमारे लेटरल मेरिस्टेम, ठीक है। साइड में जो होंगे वो होते हैं लेटरल मेरिस्टेम। अब जो हमारे साइड वाले होते हैं, अब देखिए कोई भी चीज अगर किसी के साइड में है तो वो ऐसे फैलेगी तो क्या बढ़ाएगी उसकी? ऑब्वियसली उसकी चौड़ाई बढ़ाएगी ना, यानी ब्रेथ बढ़ाएगी उसकी, या गिर्थ भी बोल सकते हैं हम उसको, गर्थ क्या बोलते हैं, जो भी आप लोग प्रोनाउंसिएशन, मतलब कोई भी कुछ भी कर सकता है उसका। अब इधर देखो, तो इन ये लेटरल मेरिस्टेम जो है, इनमें जो हमारे लेटरल मेरिस्टेम है उसमें रिंग्स पाई जाती हैं कुछ इस टाइप से, रिंग्स। अच्छा, आपने किसी प्लांट की, जैसे आप कहीं पे जाते हैं तो कहीं पे बड़ी बड़ी लकड़ियां ऐसे कट कट के पड़ी होती हैं, आपने देखा भी होगा, जो इतनी मोटी मोटी वो लकड़ियां होती है, वुड होती है, क्या होता है उसके बीच बीच में ना रिंग्स होती हैं, देखा होगा कभी। अगर नहीं देखा हो तो प्लीज अब जाके आप लोग नोटिस करिएगा, ठीक है। अगर आप कहीं पे भी लकड़ी देखते हैं बड़ी मोटे मोटे, तो वो क्या होती है? उनमें रिंग्स होती है। तो उन रिंग्स के थ्रू हम क्या पता लगा सकते हैं? उन रिंग्स के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि उस प्लांट की एज कितनी थी, ठीक है। तो वो रिंग्स अगर एक है तो वो प्लांट हमारा 1 साल पुराना है, 2 है तो 2 साल पुराना है, 3 है तो 3, 4, 5, ऐसे ऐसे उसमें बहुत सारे रिंग्स पाए जा सकते हैं, ठीक है। तो उससे क्या पता लगा सकते हैं? हम प्लांट की एज का पता लगा सकते हैं। तो ये क्या है हमारी? ये है हमारी एनुअल रिंग्स। तो इनसे क्या कर सकते हैं हम? वी कैन फाइंड द एज ऑफ प्लांट, ठीक। और इनसे क्या हो सकती है? हमारी सेकेंडरी ग्रोथ भी हो सकती है। सेकेंडरी ग्रोथ हालांकि हम आगे जाके बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन बस याद रख लीजिएगा कि इनसे हमारी सेकेंडरी ग्रोथ भी होती है हमारे लेटरल मेरिस्टेम से। अब इसका फंक्शन क्या है?
तो आइए अब इसका फंक्शन लिख लेते हैं। दो ही फंक्शन है इसके, जैसा कि मैंने बताया है कि साइड में पाए जाते हैं, तो इसके फंक्शन क्या होंगे? फंक्शन होगा इसका, एक तो क्या करेगा, ये इंक्रीज करेगा किसको? इंक्रीज इन गर्थ या ब्रेथ बोल सकते हैं इसको, ठीक है। और सेकंड फंक्शन ये हो सकता है इसका, सेकेंडरी ग्रोथ में वर्क करता है, सेकेंडरी ग्रोथ ऑफ प्लांट, यानी सेकेंडरी ग्रोथ करवाता है प्लांट में, ठीक है। ग्रोथ भी हमारी दो टाइप की होती है ना, प्राइमरी और सेकेंडरी, हम लोग आगे जाके डिटेल में डिस्कस करेंगे। आप लोग फिलहाल इतना याद रख लीजिएगा कि हमारे लेटरल मेरिस्टेम जो है वो दो फंक्शन करता है, इंक्रीज इन गर्थ या ब्रेथ, या फिर सेकेंडरी ग्रोथ हमारी करवाता है। तो ये था हमारा लेटरल मेरिस्टेम के बारे में। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब स्टूडेंट्स हम चलते हैं आगे की तरफ। तो ये हमारे हमने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के जो हमारे पार्ट्स थे, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी और लेटरल, इनके बारे में हम लोगों ने डिटेल में पढ़ लिया है। अब उसके बाद जो हमारे थे परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू में भी हमारे दो टाइप के थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हमारे पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा ये सब थे, और उसमें कॉम्प्लेक्स में थे जाइलम एंड फ्लोएम। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं विद द पेरेन्काइमा। कि पेरेन्काइमा क्या होते हैं, क्योंकि मैंने आप लोगों को बता दिया था सिंपल और कॉम्प्लेक्स में क्या डिफरेंस होता है। अब आप लोग वो वाली वीडियो जाके देखिए, अगर मैं इसमें बताना शुरू हो जाती हूँ तो ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, जो कि मैं नहीं करना चाहती। तो स्टूडेंट्स अब हम आगे स्टार्ट करते हैं विद पेरेन्काइमा। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम देख लेते हैं पेरेन्काइमा के बारे में। जैसा कि स्टूडेंट्स मैं आपको दोबारा बता देती हूँ, आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने प्लांट टिश्यू को डिवाइड किया था, प्लांट टिश्यू को मैंने डिवाइड किया था यहाँ पर टू पार्ट्स में, ठीक है। पहला था मेरा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, first one is meristematic tissue and the second one is permanent tissue. ठीक। अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मैंने 3 टाइप्स के बताए थे आप लोगों को, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी एंड लेटरल। और परमानेंट टिश्यू में भी मैंने आप लोगों को 2 बताए थे, सिंपल परमानेंट टिश्यू शॉर्ट फॉर्म लिख दिया मैंने, दैट इज कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू में भी हमारे 3 टाइप्स आते हैं, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में 2 टाइप्स आते हैं, जाइलम एंड फ्लोएम। ठीक। अब देखो स्टूडेंट्स, ये था, अब मैंने आप लोगों को प्लांट टिश्यू बता दिया था कि प्लांट टिश्यू क्या होता है। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होते हैं, देन परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को इनके टाइप्स के बारे में बताया कि एपिकल मेरिस्टेम क्या होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम क्या होता है, और लेटरल मेरिस्टेम क्या होता है। अब ये वाला जो पोर्शन था हमारा, ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब चलते हैं हम इस वाले पोर्शन की तरफ। इस वाले पोर्शन में मैंने आप लोगों को बता दिया था कि परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं, और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। अब हम इनके पार्ट्स की तरफ चलते हैं, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। देन हम पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। इसके बाद जो है हमारे प्लांट टिश्यू कंप्लीट हो जाएंगे, और फिर चलेंगे हम एनिमल टिश्यू, या फिर उसको मतलब हम एनिमल टिश्यू ही बोलेंगे, ठीक है। तो फिर हम चलेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में, फिर हम पढ़ेंगे कि मतलब एनिमल्स में कौन कौन से टिश्यूज पाए जाते हैं। तो स्टूडेंट्स मैं अब स्टार्ट कर रही हूँ विद पेरेन्काइमा, फिर हम यही रह जाएगा हमारा पार्ट हमारे प्लांट टिश्यू का। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा कौन से टिश्यू होते हैं? पेरेन्काइमा जो टिश्यू होते हैं वो होते हैं हमारे सर्कुलर टिश्यू। कैसे? कुछ इस टाइप से जो दिखते हैं,
ये जो टिश्यू दिख रहे हैं, सॉरी, ये होते हैं हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू। क्या होते हैं? ये होते हैं हमारे थिन वॉल, और इनके बीच में आप लोगों को शायद दिख भी रहा होगा, ये होते हैं, इनके बीच में होता है इंटरसेलुलर स्पेस। क्या होता है? दे हैव इंटरसेलुलर, आप लोग भी इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। स्पेसेस बिटवीन दैम, ठीक। तो इनके बीच में क्या होता है? हमारा इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं, ठीक है। तो पैरेन्काइमा, पहली बात तो क्या होते हैं यहाँ पर, एक और पॉइंट आएगा, ये होते हैं सर्कुलर, सर्कुलर। सेकंड पॉइंट थिन वॉल। थर्ड पॉइंट दे हैव इंटरसेलुलर स्पेसेस बिटवीन देम। अब बात करते हैं हम इनके फंक्शन की, कि इनके फंक्शन क्या होते हैं। तो फंक्शन हेडिंग डाल दीजिएगा आप लोग। फंक्शन इनके क्या क्या होते हैं? फंक्शन ये होता है, पहला है दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस आप लोगों ने पढ़ी होगी 6th क्लास में ही है ये, मतलब दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट का अपना खाना बनाना इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। सनलाइट के प्रेजेंस में प्लांट क्या करते हैं? अपना खाना बनाते हैं खुद से। तो वो क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, मतलब आप लोगों ने पढ़ी भी होगी ये, तो आप लोगों को पता होनी चाहिए कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस क्या होती है। अब मैं फोटोसिंथेसिस यहाँ पे समझाने लगी तो क्या मैं तो 6th क्लास में पहुंच जाऊंगी, और मैं पढ़ा रही हूँ 9th क्लास को, है ना। तो आप लोगों को ये सब चीज़ें तो एटलीस्ट पता ही होनी चाहिए, क्योंकि ये सब वो चीज़ ना बहुत पहले आ चुकी है ना, तो प्लीज़ इनको पढ़ के रखिएगा। तो दे हेल्प इन फोटोसिंथेसिस। पैरेन्काइमा की वजह से क्या होता है हमारा? पैरेन्काइमा, सपोज कीजिए किसी भी प्लांट को खाना बनाना है, तो पैरेन्काइमा कहाँ पर? हमारे लीफ में प्रेजेंट होगा पैरेन्काइमा। तो इनकी वजह से क्या होता है? हमारा फोटोसिंथेसिस यहाँ से सन की लाइट को कैप्चर कर पाता है और अपना खाना बना पाता है, ठीक है। पहला फंक्शन इसका ये हुआ। सेकंड फंक्शन क्या होगा? स्टोरेज। स्टोरेज ऑफ फूड इन देयर बॉडी। क्या करते हैं ये? फूड को स्टोर करते हैं। अच्छा, कोई भी प्लांट है, किसी उसको खाना बहुत टाइम तक नहीं मिलने वाला, सपोज कीजिए कि उसको बहुत टाइम तक खाना नहीं मिलने वाला, तो वो क्या करता है? एक ही साथ अपना सारा फूड अपने अंदर स्टोर कर लेता है, फिर उसको धीरे 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 यूटिलाइज करता है, खाता रहता है ना। तो स्टोरेज कौन करते हैं? हमारे पैरेन्काइमा टिश्यू करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको पैरेन्काइमा टिश्यू बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप प्लीज इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे हम आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स आइए अब चलते हैं हम कोलेनकाइमा की तरफ, कि कोलेनकाइमा टिश्यू कौन से होते हैं। तो कोलेनकाइमा पढ़ते हैं अब हम। कोलेनकाइमा, अब उस किसी बच्चे में किसी का नाम रख देती हूँ कोलेनकाइमा, कैसा लगेगा? कोलेनकाइमा इधर आओ, कोलेनकाइमा उधर जाओ, कोलेनकाइमा पानी पी लो अजीब लगेगा, है ना। तो देखो, कोलेनकाइमा टिश्यू भी सर्कुलर होते हैं, बट इनके कॉर्नर्स पे क्या होती है? थोड़ी सी यहाँ पे थिकनिंग होती है, थोड़ी सी थिक होते हैं। तो लिख देना यहाँ पर, दे हैव थिकनिंग एट द कॉर्नर्स, ठीक है। और इनकी सेल्स कैसी होती है? इनकी सेल्स होती है इलोंगेटेड, इलोंगेटेड सेल्स, बहुत बड़ी बड़ी सेल्स होती है इनकी, ठीक है। अब बात करते हैं हम इनके फंक्शंस की। फंक्शंस क्या होते हैं इनके? तो फंक्शन होते हैं, फंक्शन ये होता है, दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी टू द प्लांट। क्या करते हैं? ये वाले जो टिश्यू होते हैं, कोलेनकाइमा जो टिश्यू होते हैं, वो क्या करते हैं? प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। फ्लेक्सिबिलिटी कैसे? जैसा कि प्लांट की कोई भी यहाँ पे ब्रांच है, ठीक है, वो ऐसे मुड़ गई,
तो वो क्या होगा, वो तो टूट जाएगी अगर उसमें मतलब हमारे कोलन काइमा टिश्यू नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ऐसे मुड़ने के बाद वो फ्लेक्सिबिलिटी जो होगी ना, वो कौन प्रोवाइड कराता है, कोलन काइमा टिश्यू प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे प्लांट के लिए, वरना तो हमारे प्लांट क्या है, बर्बाद हो जाएंगे बुरी तरह, है ना। तो क्या है हमारा कोलन काइमा टिश्यू, क्या है हमारे, जो फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं। तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे इसके लास्ट टाइप की तरफ, जो है हमारा स्क्लेरन काइमा। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो स्टूडेंट्स, आइए अब बात कर लेते हैं हम लास्ट टाइप की इसकी, दैट इज स्क्लेरन काइमा। स्क्लेरन काइमा क्या होता है? अब देखो, स्क्लेरन काइमा जो हमारे टिश्यू होते हैं वो कुछ इस टाइप से होते हैं, जिनकी वॉल क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है। इनको ना फिल कर दीजिएगा, आप लोगों के पास तो पेन या पेंसिल होंगे, उनको फिल कर दीजिएगा। ठीक है, तो इनकी वॉल क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक हो जाती है, इतनी मोटी मोटी हो जाती है, बहुत ज्यादा। क्यों हो जाती है इतनी मोटी मोटी? क्योंकि एक फंक्शन परफॉर्म करती है, वो है हमारा मैकेनिकल सपोर्ट। स्क्लेरन काइमा सबसे पहले तो हमारी डेड सेल्स होती हैं। इनके अंदर कैसी सेल्स होती हैं, डेड सेल्स होती हैं। इनकी सेल वॉल कैसी होती है, वेरी थिक। अब फंक्शन की बात करते हैं इसके, व्हाट इज फंक्शन? फंक्शन होता है इसका प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट। ओके, तो ये है हमारे स्क्लेरन काइमा टिश्यू। इनकी सेल्स कैसी होती है, डेड सेल्स होती है। सेल वॉल इनकी क्या होती है, बहुत ज्यादा थिक होती है, जैसे मैंने यहाँ पर बनाया भी है, इसको यहाँ पर भी थिक कर लेना। ठीक है, मैं मार्कर से इसको कर नहीं पा रही हूँ, आप लोग इसको प्लीज कर लीजिएगा। आई होप कि आप इसको नोट डाउन भी कर रहे होंगे। और फंक्शन क्या होता है, अगर इसकी साइज इतनी मोटी है तो बाहर की साइड से इसके अंदर कोई चीज नहीं आ सकती है, ना ही बाहर की साइड जा सकती है। तो क्या करती है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं हम अपने जाइलम एंड फ्लोएम की तरफ, जो है हमारी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे आगे की तरफ। तो आइए अब चलते हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की तरफ कि वो क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू कितने पार्ट्स में डिवाइड किया था मैंने इसको, मैंने किया था इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड, दैट इज सिंपल परमानेंट टिश्यू एंड, सॉरी ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। इसको मैंने डिवाइड किया था जाइलम एंड फ्लोएम में, जाइलम एंड फ्लोएम, जाइलम एंड फ्लोएम। अब जाइलम हमारा किसके लिए इंपॉर्टेंट है, जाइलम है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। जाइलम से क्या होगा हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, यानी हम रूट्स को जो वाटर दे रहे हैं वो नीचे से ऊपर कैसे जाएगा, वो इसी के थ्रू जाएगा, जाइलम के थ्रू। एक बात और याद रखिएगा, ये होता है हमारा यूनिडायरेक्शनल। यूनिडायरेक्शनल क्योंकि नीचे से पानी ऊपर ही जाता है, ऊपर से नीचे नहीं आता है। ठीक है, अगर दोनों साइड से जाता तो वो हो जाता बाई डायरेक्शनल। ठीक है, अब बात करते हैं फ्लोएम की। फ्लोएम क्या होता है हमारा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड। ये वाला ट्रांसपोर्टेशन जो होता है वो होता है हमारा बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल। ठीक है, यानी ऊपर से नीचे भी आ सकता है और नीचे से ऊपर भी जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारा जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में था। तो अब हम डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं जाइलम के बारे में कि जाइलम क्या होता है। वैसे तो मैंने बता दिया, जाइलम मतलब ट्रांसपोर्ट करता है वाटर को और यूनिडायरेक्शनल होता है, बट आइए इसको और डिटेल में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।
जाइलम के अंदर हमारी टोटल 4 चीजें पाई जाती हैं, दैट इज ब्रैकेट्स, टोटल जाइलम के अंदर हमारी पाई जाती हैं ब्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा भी उसको हम बोल सकते हैं। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है तो आइए वो देख लेते हैं कि इसकी स्ट्रक्चर कैसी कैसी होती है। जो हमारे ब्रैकेट्स होते हैं उनकी स्ट्रक्चर होती है कुछ इस टाइप से। ये हो गए हमारे ब्रैकेट्स, ठीक है। एंड उसके बाद हम बात कर लेते हैं वेसल्स की कि वेसल्स कैसे होते हैं। तो वेसल्स होते हैं हमारे कुछ इस टाइप से, ये हो गए हमारे वेसल्स। अब देखो, अब हमारे जाइलम पैरेन्काइमा और जाइलम फाइबर या स्क्लेरेन्काइमा जो भी है वो कैसे अरेंज होते हैं। अब देखो, जैसे कि मैं ये बना दूं, ये होते हैं हमारे जाइलम फाइबर, ये होते हैं हमारे जाइलम पैरेन्काइमा, ये होते हैं हमारे ब्रैकेट्स, ये होते हैं हमारे वेसल्स, ठीक है। तो ये इस टाइप से कुछ मतलब इस तरह से अरेंज होते हैं किसी भी प्लांट के अंदर। ये मैंने आप लोगों को जस्ट स्ट्रक्चर बताई कि इनकी स्ट्रक्चर क्या क्या होती है। तो आई होप कि आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो अब आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की तरफ चलेंगे। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। आगे की तरफ मेरे पास है फंक्शंस ऑफ जाइलम। जाइलम का फंक्शन जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था, एक ही फंक्शन होता है जाइलम का, दैट इज H2O ट्रांसपोर्ट, यानी वाटर का ट्रांसपोर्ट। मैंने आप लोगों को उसमें बता दिया है कि वाटर का ट्रांसपोर्ट ऊपर से नीचे की साइड ही होता है, यूनिडायरेक्शनली होता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, बाई डायरेक्शनल नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा टोटल जाइलम के बारे में। अब हम बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। फ्लोएम के बारे में आप लोग को यहीं से बता देती हूँ, किसी को हम लोग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। बस इसमें पता है क्या चीज चेंज होती है, फ्लोएम। यहाँ पर हो जाते हैं हमारे सीव ट्यूब्स। ये सब ना रफ हो जाएगा यहाँ से, आप लोग भी इसको रफ रफ मत करिएगा, आप लोगों को नेक्स्ट ही बनाना है। ये मैं इसको वेसल्स यहाँ से रफ कर देती हूँ, ये फ्लोएम हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाते हैं हमारे कंपेनियंस है यहाँ पर, कंपेनियन सेल्स, ठीक है। इसके बाद हमारे फ्लोएम पैरेन्काइमा, देन यहाँ पर हो जाता है हमारा फ्लोएम फाइबर। सब कुछ सेम है, बस ये दो चीजें थोड़ी सी ना डिफरेंट है, ठीक है। अब देखो, ये अरेंज किस टाइप से होते हैं, अरेंज ही इस टाइप से हो जाते हैं जैसा कि मैं यहाँ पर कोई भी ट्यूब बना रही हूँ, कुछ इस टाइप से इसकी स्ट्रक्चर होती है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बता देती हूँ सीव ट्यूब्स कहाँ पे होते हैं मेनली, वो मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी। कुछ ये थोड़ा सा रफली डायग्राम में बना रही हूँ आप लोगों के लिए। तो सीव ट्यूब्स जो है, बाकी सब चीजें सेमली मतलब सेम अरेंज होती हैं, बस यहाँ पे सीव ट्यूब्स, ठीक है। तो ये था हमारा फ्लोएम के बारे में कि फ्लोएम क्या होता है, वो कितने कंपोनेंट्स, ये डिवाइड होता है कितने कंपोनेंट्स में,
यूनिट्स में, दैट इज सीड ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम, पैरेन्काइमा एंड फ्लोएम फाइबर क्या पैरेन्काइमा। अब फ्लोएम का फंक्शन क्या है, वही सब है। फ्लोएम का फंक्शन है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, जो कि होता है हमारा बाई डायरेक्शनल, ठीक है। तो आई होप ये प्लांट टिश्यू के बारे में जितना भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आपने पिछली वीडियोस भी हमारी देख ली होंगी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से हमारे सेशंस को एंजॉय कर रहे होंगे। और स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा हिस्ट्री का पोर्शन है वो आप हमारे कलीम सर जो है वो ले रहे हैं। आई होप कि आपको बहुत अच्छे से सब समझ में आ रहा होगा। और अगर आप लोगों को किसी भी चीज़ की रिक्वायरमेंट है तो प्लीज़ आप लोग बताइए हमें, ठीक है। जैसा कि मैं आप लोगों को साइंस पढ़ा रही हूँ, अगर आप लोगों को किसी सब्जेक्ट पे कोई भी प्रॉब्लम आती है, वैसे मैं इसके बाद बहुत अच्छा हमारी प्लानिंग है जो हम स्टार्ट करेंगे। मैं मैथ्स भी स्टार्ट करने वाली हूँ। और जो छोटे बच्चे हैं जैसा कि 6th-7th क्लास के जो होते हैं, हाँ, कलीम सर ने जो हमारे हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए भी एक बैच स्टार्ट किया है, उसके अंदर वो 6 क्लास से ही पढ़ा रहे हैं, मतलब हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, ठीक है। वैसे उन्होंने ज्योग्राफी से स्टार्ट किया है। तो आई होप कि आप लोग वो वाली वीडियो भी देख रहे होंगे। आप उनको वीडियो को देखिए, उनको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। एंड तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आप पढ़ते रहिए और एनसीईआरटी को रिवाइज करते रहिए। एनसीईआरटी मस्ट है, वो आप लोगों को रिवाइज करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।